गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एक्सो एंड हेक्सा फ्रेम। ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि घर में सब्जी काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चाकू का प्रयोग करते हैं। तो आज हम वर्कशॉप में मेटल्स को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हेक्सा का प्रयोग किसमें करते हैं? वर्कशॉप में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले से देखेंगे हम आज इसका इंट्रोडक्शन, मटेरियल, पार्ट्स, टाइप्स ऑफ हेक्सा, हेक्सा ग्रेड, टाइप्स ऑफ हेक्सा ग्रेड, यूज, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। ठीक है, कल हमारा चैप्टर क्या था? कल हमने आपको पढ़ाया था वर्नियर लेवल प्रोटेक्टर। आज हमारा हेक्सा। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका हैंड हेक्सा। उस पर देखेंगे फ्रेम, फिर देखेंगे इसका ब्लेड। तो जो हेक्सा होता है, हेक्सा क्या होता है? ये क्या है हमारा? हैंड कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग हम मेटल्स को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, ये किस मेटल का बना होता है? एमएस का बना होता है। और जो ये जो इसका कितने डिग्री बना होता है? 90 डिग्री पे इसका फ्रेम बना होता है या मुड़ा होता है, जिसमें हम क्या लगाते हैं? ब्लेड को लगाते हैं। तो अब देखेंगे इसके पार्ट्स। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है? इसका फ्रेम है। ठीक, ये फ्रेम में ये क्या है? ये विंग नट है। ठीक है, स्लाइडिंग। और ये क्या है इसका? स्लाइडिंग स्क्रू या स्लाइडिंग स्टड। ये जो विंग नट है, विंग नट को हम क्या बोलते हैं? फ्लाई नट भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं इसकी, ये क्या है? इसके पिन्स, पिन या पिन्स। ठीक है, ओके, ये इसे क्या, इसे तीन नाम से जानते हैं हम। एक बोलते हैं हम क्या? क्रोंच पिन्स। एक बोलते हैं आपका क्या? रिटेलिंग पिन। और एक स्टड पिन। क्रोंच पिन, रिटेलिंग पिन और स्टड। ओके, इसके बाद देखते हैं ये क्या है? इसका हैंडल। हैंडल में जो हम क्या कर फिट करते हैं? हेक्सा को फिट करते हैं। तो हैंडल क्रैक ना मारे, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेरल का प्रयोग करते हैं। फेरल आप लोगों ने देखा होगा, जिस प्रकार हम घर में क्या करते हैं? दराती का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या लगा होता है? रिंग लगी होती है, मेटल की लगी होती है, ताकि टूटे ना। उसे क्या बोलते हैं? फेरल। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? छल्ला भी बोलते हैं। अब ये जो पिन्स है, पिन्स किस पिन्स में क्या लगी रहती है? आपकी हेक्सा ब्लेड लगी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेक्सा देख लेते हैं। हेक्सा तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, या फिर फिक्स्ड बोलते हैं, फिक्स्ड फ्रेम वाला, एडजस्टेबल फ्रेम और डीप फ्रेम। तो फिक्स्ड फ्रेम जो आप वर्कशॉप में नॉर्मली यूज करते हैं, ये कौन सा फ्रेम है? फिक्स। एडजस्टेबल में क्या होता है? हेक्सा जो फ्रेम होता है वो क्या होता है? एडजस्ट किया जा सकता है। डीप फ्रेम क्या होता है? डीप कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग क्या होता है? डीप कटिंग का। अब देख लेते हैं इसके अंदर, देख लेते हैं जो फ्रेम होता है, फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्रेम मतलब हैंडल जो होते हैं, ये कौन कौन से हैंडल पाए जाते हैं? एक होता है आपका स्ट्रेट हैंडल, तो ये वाला है। एक होता है पिस्टल हैंडल, जो पिस्टल ग्रिप वाला होता है आपका। ये फ्रेम है आपका, ऐसा फ्रेम में। ठीक है, ये क्या होता है आपका? पिस्टल हैंडल होता है। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? ग्रिप होती है। ये कौन सा हैंडल है? पिस्टल हैंडल। ठीक है, ये फिक्स में आता है। एडजस्टेबल में आपको तीन मिलते हैं, स्ट्रेट मिलता है, एक मिलता है आपका पिस्टल, एक होता है ट्यूबर। ये कैसा होता है? ट्यूब का होता है, ट्यूब का बना होता है। ये होता है ट्यूब। ठीक है, और ये जो पिस्टल हैंडल है, पिस्टल हैंडल आपने देखा होगा, ये जो आपका नॉर्मल स्ट्रेट हैंडल होता है, इससे क्या होता है? अलग होता है। इसमें क्या होता है? स्क्वायर ट्यूब होता है। देखा ना, स्क्वायर ट्यूब। बट अगर ये जो आपका एक ट्यूब होता है, ट्यूबर वाला, इसमें क्या होता है? राउंड ट्यूब। दो चीज ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं आपका हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का मेटल होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इसकी एचआरसी कितनी होती है ब्लेड की? 65 एचआरसी, हार्डमैन रॉकवेल स्केल। ठीक है, अब देखेंगे ब्लेड की लेंथ कितनी होती है। लेंथ कैसे ली जाती है? ब्लेड की लेंथ ली जाती है आपके, जो सुराख होते हैं आपके हेक्सा में, जो पिन होती हैं, पिन में किसको? ब्लेड को फंसाने के लिए जो सुराख दिए जाते हैं, या तो इनके सेंटर से ऐसी दूरी निकाली जाती है, दोनों सेंटर की केंद्र से इसी क्या निकाली जाती है? लेंथ निकाली जाती है, या फिर एक होल के बाहर से दूसरे होल के अंदर तक क्या जाता है? इसका क्या लिया जाता है? लेंथ का साइज लिया जाता है। एक होल के अंदर से या बाहर से दूसरे होल के बाहर या अंदर तक क्या जाता है? इसका ब्लेड की लेंथ ली जाती है। अब आते हैं हम इसके एज। एज क्या होते हैं? जैसे ये ब्लेड है, इसमें क्या है? सिंगल एज है, मतलब एक तरफ क्या कटे हैं?
ब्लेड के एक तरफ दांते कटे हैं, एक प्लेन क्या है, एक तरफ क्या है, प्लेन है। ये सिंगल एज हो जाएगा आपका, ठीक, सिंगल साइड या सिंगल एज। दूसरा होगा डबल साइड एज। ये क्या आपका डबल साइड में क्या होगा, दांते जो होंगे ब्लेड के दोनों तरफ कटे होंगे, ये डबल एज। इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लेड दो प्रकार की होती हैं, ऑल हार्ड ब्लेड या फ्लेक्सिबल ब्लेड। आप लोग जो यूज करते हैं वो होती है ऑल हार्ड ब्लेड, ठीक है। फ्लेक्सिबल ब्लेड जो होती है वो क्या होती है, वो उतनी हार्ड नहीं होती है, उसे किसी उसमें आकृति में मोड़ सकते हैं। मेन बात ये है, जो ब्लेड होता है, ब्लेड में पूरी चीज को, पूरी ब्लेड को क्या हार्ड नहीं करते हैं, इसमें ऑनली इसके दांतों को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, ओके, ताकि इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहे। नहीं तो अगर आप कटिंग करेंगे ब्लेड नीचे क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या, देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेड, पिच और टीपीआई के अनुसार से क्या होता है स्पेसिफिकेशन। देखेंगे कोर्स में पिच क्या होती है 1.8 mm, टीपीआई का होता है 10 से 18। अब पहले हम देखेंगे पिच क्या होती है। पिच क्या होती है, दो कर्मसार या आगे पीछे दो दांत है ना, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। टीपीआई क्या होता है, टीथ पर इंच, 1 इंच में दांतों की संख्या, कितनी दांतों की संख्या होगी, ठीक है, ओके। कोर्स ब्लेड का जो ब्लेड होगा उसकी पिच क्या होगी 1.8 mm होगी, और इसमें 14 से 18 क्या होंगे, टीपीआई होगी। वैसे मीडियम की होगी 1.4 mm की इसकी पिच होगी, और 20 से 22 क्या होगा, टीपीआई होगा। फाइन में 1 mm की पिच होगी, और टीपीआई कितना होगा 24 से 30 होगी। ये क्या है, ये 30 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये है वेरी फाइन में कितना होगा 0.8 mm की क्या होगी आपकी पिच, और 30 से 32 क्या होंगे इसमें टीपीआई होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका टीथ की सेटिंग होती है। टीथ की सेटिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की क्या होती है, 3 सेटिंग होती है। कौन कौन सी होती है, हाँ बोलिए, एक जिगजैग होती है, दूसरी अल्टरनेट होती है, दूसरी कौन सी होती है, डबल अल्टरनेट, ठीक है। पहली होती है आपकी स्टैंडर्ड रेगुलर अल्टरनेट, दूसरी होती है आपकी डबल अल्टरनेट, तीसरी होती है जिगजैग। स्टैंडर्ड या रेगुलर अल्टरनेट क्या होता है, एक दांत बाएं एक दांत दाएं, प्रत्येक 5वां दांत क्या होता है, बर को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, स्ट्रेट दिया होता है। डबल अल्टरनेट में क्या होता है, 2 दांत बाएं 2 दांत दाएं, 5वां दांत क्या होता है, बर को बाहर निकालने के लिए, बर या बारूदा जो होता है उसको बाहर निकालने के लिए। जिगजैग में क्या होते हैं, दांत कैसे बनाते हैं आपकी, जिगजैग में ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे कोई समस्या नहीं आती, ठीक है, ओके, यस सर, ये होती है अल्टरनेट, ओके। इसके बाद चलते हैं इसके, ये देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वो स्पेसिफिकेशन, मतलब इसको जो हम वहाँ से लेंगे, किसी दुकान से हम जब एक्स्ट्रा ब्लेड को लेते हैं तो हम कैसे लेंगे, ठीक है, उन्हें हम अपने कैसे बताएंगे कि हमें कौन सी जो है एक्स्ट्रा ब्लेड चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि हमें कौन सा हेक्सा की ब्लेड चाहिए, पावर हेक्सा की चाहिए या हैंड हेक्सा। अभी हम अगर हैंड हेक्सा यूज कर रहे हैं तो हमें कौन सी चाहिए, हैंड हेक्सा। तो हैंड हेक्सा ब्लेड, इसकी लेंथ बताई थी ना अभी आपको जी, कितनी लेंथ की ब्लेड चाहिए, 200 mm, पर आपको पता होना चाहिए कि 200 कहाँ से आया। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ब्लेड है ये कहाँ से कितनी लंबाई में मिलती है, 200 से 300 mm पेरीमीटर में। इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, होती है 8 से 16 mm तक इसकी चौड़ाई होती है, और इसकी मोटाई कितनी होती है 0.63 से 0.80 mm तक क्या होती है इसकी मोटाई होता है। इससे हम कैसे पता, इससे पता चलेगा हमें कि हमें ब्लेड कितनी कितनी लेनी, ठीक है। तो हैंड हेक्सा ब्लेड 200 mm इसकी लेंथ होगी, 16 mm इसकी चौड़ाई होगी, 0.75 mm इसकी क्या होगी मोटाई। अब हम इसके बाद देखेंगे कौन सी हमें क्या चाहिए, अगर इस पिच की में कौन सी पिच की ब्लेड चाहिए, तो हमें कौन सी चाहिए, फाइन पिच की क्या चाहिए ब्लेड चाहिए, फाइन पिच की ब्लेड चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा एज चाहिए, सिंगल एज एक तरफ दांते चाहिए या दोनों तरफ दांतों वाली ब्लेड चाहिए, तो हमें कौन चाहिए सिंगल एज। इसमें भी देखेंगे कि कौन सी ब्लेड चाहिए,
हार्ड ब्लेड चाहिए और हार्ड ये कौन से फ्लेक्सिबल ब्लेड, तो फ्लेक्सिबल ब्लेड ओके ठीक है ठीक है ना। तो समस्या को डाउट ठीक है। सावधानी सुरक्षा सेफ्टी एंड प्रिकॉशन क्या देखेंगे, उपयोग, इसका उपयोग क्या जाता है, इस पर इसका उपयोग देखेंगे। इसका उपयोग क्या होता है, स्ट्रेट हेक्साइन, एंगुलर हेक्साइन या कर्व हेक्साइन में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं पाइप में या सीड काटने में, या इसका क्या होता है यूजेस करते हैं। आप घरों में यूज करते हैं, आप वर्कशॉप में भी इसका यूज होता है। सुरक्षा और सावधानी लेते हैं। हेक्सा का यूज करते हुए क्या करना चाहिए सबसे पहले, बताइए आप बताइए, सुरक्षा हेक्सा की सुरक्षा बताइए, कोई सुरक्षा बताओ। ब्लेड टाइट होना चाहिए, ब्लेड टाइप होना चाहिए, सर उसकी दांत साइड वो आगे से मतलब इसका यूज जो है ऐसा है। चांदी बताइए ऐसे बताइए कि हेक्सा को यूज करते हुए क्या क्या सुरक्षा और सावधानी रखनी है, बताइए आप। सर मान लो अगर हमारा ब्लेड टूट जाए तो हमें नया ब्लेड ही पुराना ब्लेड यूज़ करना चाहिए। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा जॉब काटने के लिए ना, तो पहले जो नया ब्लेड टूट जाए तो पुराना ब्लेड यूज़ करना चाहिए मेटल के ऊपर। और दूसरा सेफ्टी ये है हमें ग्लव्स। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप कटिंग करते करते आपकी ब्लेड बीच में घिस जाती है या टूट जाती है, ब्लेड के दांत क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, या फिर क्या होती है टूट जाती है, तो आप नया ब्लेड का यूज़ करोगे तो वो ब्लेड टूट जाएगी, क्योंकि स्लॉट क्या होगा मरीन पतला हो जाता है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, पुरानी हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास पुरानी हेक्सा ब्लेड नहीं है या फिर किसी एमएस में रैप में काम कर रहे हैं, आपके पास ये सुविधा है कि पलटा के दूसरी तरफ से काट सकते हैं, तो नई ब्लेड लगा के आपको उस साइड से उसे कटिंग कर लेनी चाहिए, जहाँ पे माध्यम क्या है आसानी है। ठीक है ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई डाउट है बताइए, बताएंगे आप इसका एचआरसी कितनी होगी। हाँ एचआरसी कितनी होगी इसकी, ओके क्लास, ओके क्लास, थैंक यू क्लास।